BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मुरली मेहता। एक और नई कहानी। ये कहानियाँ हालांकि पब्लिक डोमेन में थी, लेकिन मैंने नहीं लिखी है। ये कहानियाँ मैंने कहीं सुनी थी, कहीं पढ़ी थी, कोई डिस्कशन में सुनी थी। कुछ कहानियाँ मैंने लिखी है, लेकिन ज़्यादातर ये कहानियाँ पब्लिक डोमेन में थी और मैंने सुनी हुई है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे, उसका संदेश सुंदर लगे, तो उसका श्रेय जिसने ओरिजिनली लिखा है उसको जाता है, मुझे नहीं। थैंक्स टू द पर्सन हु हैज रिटन दिस ओरिजिनली। मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं कि कहानी का जो संदेश है उसका उपयोग करें अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, अपनी जिंदगी संवारने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए। मेक यूज ऑफ दिस स्टोरी, दिस मैसेज। आज की कहानी का नाम है उत्तर काशी दक्षिण काशी। काशी नाम का एक शहर एक नदी के दो किनारे पे था। नदी बहुत बड़ी थी। एक तरफ उत्तर काशी था, दूसरी तरफ दक्षिण काशी था। उत्तर काशी एक विकसित नगर था, वहां सब कुछ था। उसका राजा उसके बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहा था। और दक्षिण काशी एक घना जंगल था। वहां जाना मतलब मर जाना। वहां बहुत फेरोशियस एनिमल्स थे और वहां कोई रहता ही नहीं था। ये राजा बहुत सालों से ये राज चला रहा था, बहुत विकसित हुआ था, सब कुछ था। उसकी जिंदगी में एक कमी थी, उसको कोई वारिसदार नहीं था। उसका दीवान काफी एजेड था, वयस्क था, इसलिए वो राज संभाल सके वो परिस्थिति में नहीं था। वो थकान का काम नहीं कर सकता था। इसलिए राजा ने एक ऐलान किया कि मैं 3 साल की छुट्टी के लिए जाना चाहता हूं। कोई मेरा राज संभाल सकता है अच्छी तरह से, उसका विकास कर सकता है तो करे, लेकिन शर्त यह है, उसको जो धन चाहिए वो दूंगा मैं, लेकिन शर्त यह है कि 3 साल बाद उसको दक्षिण काशी में जाके रहना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मर जाना होगा। कोई तैयार नहीं हुआ। 3-4 महीने चले गए। एक दिन एक इंसान, एक युवान बोला मैं करूंगा। उसके घर वालों ने समझाया कि तू मरने के लिए जा रहा है। बोला चिंता मत करो, मेरे पर छोड़ दो। वो तैयार हो गया, राजा के पास गया कि राजन, मैं राज संभालने के लिए तैयार हूं। मेरा ये क्वालिफिकेशन से मैं अच्छी तरह से संभाल पाऊंगा और 3 साल के बाद मैं दक्षिण काशी में जाने के लिए भी तैयार हूं। राजा थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उसकी हिम्मत देख के, उसकी धगश देख के खुश हो गए कि ठीक है, आज से 15 दिन के बाद तुम राज संभालना शुरू कर देना और मैं छुट्टी पे जाऊंगा। और 3 साल के बाद, एग्जैक्टली 3 साल के बाद, मेरा दीवान सैनिक लेके आएगा और तुम्हें दक्षिण काशी में छोड़ देगा। युवान ने कहा मुझे मंजूर है। 15 दिन के बाद उसने राज का कारोबार संभालना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, तेजी से वक्त गुजर गया। 3 साल खत्म हो गए। दीवान सैनिकों को लेके आ गया और कहा चलो युवान, दक्षिण काशी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने सिंहासन को नमन किया और वो तैयार होके जाने लगा। उसके मुख के ऊपर एक सुंदर स्मित था। कोई डर नहीं था, मन की बहुत शांति थी।
दीवान को और सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि ये इंसान मरने के लिए जा रहा है, लेकिन डर नहीं रहा है, दुख नहीं है, किसी को मिलना नहीं है, किसी को जुलना नहीं है। क्या बात है कि समझ में नहीं आ रहा था। वो बोट में भी बैठ गया शांति से। बहुत देर के बाद कहीं बोट रुकी सामने के किनारे पे। उसने कहा यहाँ मत रोकिए, थोड़ा और आगे ले चलिए। और थोड़ा आगे गए। वहाँ वो उतरा और वो बोट बाकी के लोगों को बोट लेके जाने की तैयारी कर। उसने बोला रुको, आप सब आइए। दीवान ने बोला नहीं, हमें नहीं मरना है। अरे नहीं मरोगे, मेरी पर भरोसा कीजिए। बहुत समझाने के बाद दीवान और सैनिक नीचे उतरे और चलने लगे। वो जैसे चलने लगे उनको आश्चर्य हो गया, रास्ता था। थोड़े दूर गए तो मकान दिखने लगे। बहुत दूर देखा तो एक फेंस थी, लोग थे। आम तरह से एक सामान्य आदमी की तरह वो लोग जीवन जी रहे थे। व्यापार हो रहा था। दक्षिण काशी उत्तर काशी की तरह ही था। दीवान को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हो गया। युवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, दीवान जी, जब आपने कहा था मुझे कि 3 साल के बाद मुझे इधर आके रहना है, तो मैंने पहले ही दिन से यहाँ काम करना शुरू कर दिया था, ये समझ के कि जहाँ मुझे एक दिन जाना ही पड़ेगा, उसके ऊपर मैं काम करना शुरू क्यों ना करूं। हाँ, मैंने कोई वक्त की चोरी नहीं की थी। 8 घंटा वहाँ काम करता था और 2 घंटा मैं इधर आके काम करता था, और दूसरे लोगों की मदद से मैंने ये नगर खड़ा कर दिया है। यहाँ सब कुछ है, लोग रहते हैं, स्कूल है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, व्यापार है, फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है। जैसे उत्तर काशी है ऐसा ही दक्षिण काशी है। आप भी अपने कस्टमर क्लाइंट को कह सकते हो, एक दफ़ा तो रिटायर होना ही है, तो रिटायरमेंट प्लान क्यों न ले, उसकी तैयारी हम क्यों न करें। हम ऐसा इन्वेस्टमेंट क्यों न करें कि जिससे हमारी रिटायर्ड लाइफ अच्छी तरह से चले। आप भी अपने रिटायरमेंट लाइफ को संवारने की कोशिश कीजिए, जिसे एक उदाहरण दे सके कि मैंने भी ये सब प्लान किया है जिसे युवान ने किया हुआ था। हमेशा याद रखिए कि दक्षिण काशी को भी उत्तर काशी की तरह बनाना है। दक्षिण काशी हो सके तो उससे भी सुंदर होना चाहिए, उत्तर काशी से भी सुंदर होना चाहिए। आप कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।